नामहरम को अपनी तरफ मुतवज्जे करके और शादी का अहद करके उससे पीछे हट जाना, इसमें मुझे गिल्टी महसूस होता है, तो क्या इसका गुनाह मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। एक एक लम्हे में आपको गुनाह हो रहा है जितने काम आपने किए हैं। अब ये हरकत की क्यों है? असल तो वजह ये बताए ना, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अब क्या मसला बन गया? अब किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तो नहीं आप चल पड़े? ज़ाहिर यही है। और अगर किसी जेन्युइन वजह की वजह से हुआ है, यानी अब आपको कोई ऐब नजर आना शुरू हो गया है, उसको भी डीप डिग करेंगे तो आप ही कल्प्रिट निकलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये जो मंगनियों वाले सिलसिले हैं ना, और निकाह के बाद इतने अरसे के लिए शादी को डिले कर देना, और उसमें फिर आपस में लड़का लड़की जो है राब्ता भी रखते हैं और खामखा वो नाराज होते रहते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की गलतियां और कमजोरियां उनके ऊपर हाईलाइट होती हैं। भाई दुनिया में कौन सा इंसान है जिसमें कोई खामी मौजूद नहीं होगी? और फिर शादी से पहले जब खामियां नजर आती है, शादी के बाद तो इंसान फिर भी सब्र शुक्र कर लेता है। शादी से पहले तो एक उसके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि अभी कौन सी रुखसती हुई है तो ठीक है मैं तलाक ही दे देता हूं। तो ये बिल्कुल गलत हरकत है जी, तौबा करें इस पे। रही इसकी माफी तो ये उसी लड़की से ही मांगनी होगी आपने, मैं तो इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जी। दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं, शायद इससे भी ज्यादा हो। हमारे मजहब के सच्चा होने की चांसेस कितने हैं जी? मजहब का मकसद अल्लाह ताला की पहचान है ना, तो खुदा का ट्रू कॉन्सेप्ट मुझे बताएं इस्लाम के अलावा किस मजहब में मिलता है? शिर्क के ऊपर मबनी है। अल्लाह ताला की ताईद है इस दीन के साथ कि ये दीन तौहीद है और दुनिया में तौहीद के पासबान मुसलमान है। या अगर दूसरे नंबर पे इस दर्जे में कोई है तो वो ज्यूज हैं, और वो भी ज़ाहिर है इब्राहिमी रिलीजन के मानने वाले हैं, उनकी बिगड़ी हुई शक्ल है। लेकिन उन्होंने पैगंबरों का इनकार किया, ईसा इब्न मरियम का इनकार करके तबाही कमाई है उन्होंने, और रसूलुल्लाह का भी इनकार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आसमानी मज़ाहब जो हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुसलमान, उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बुक्स तो यही बताती हैं कि तौहीद का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में मौजूद है। अगर तौहीद नहीं है तो बाकी चीजों को क्या करना? इवन आप बुद्धिस्ट को देख ले, उनमें तो खुदा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो एक अखलाकियात के ऊपर मबनी, एक समझ ले चंद एक रिचुअल्स का नाम है जिंदगी गुजारने के लिए, खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की गैबी ताईद है कि इस बड़े पैमाने के ऊपर अल्लाह ताला ने इब्राहिमी रिलीजन को दुनिया में फैलाया है। दुनिया में कोई भी डोमिनेंट जगह पे रहने वाला शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे खुदा का तारुफ नहीं है, इब्राहिम के खुदा का नहीं पता। बाकी जो हमारी एक सीरियल बनी है पिछले दिनों, इंसान की कहानी, रेहान अहमद यूसुफी साहब ने जो बनाई है, 9 एक साथ उसकी अपलोड हुई है, वो आप देखें, वो काफी है। जैसे गुनाह छोड़ने से वो गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं, छोड़ने से नहीं तब्दील होते हैं, तौबा करने से होते हैं। सूरतुल फुरकान सूरत नंबर 25 की आयत नंबर 68 से 70 तक अल्लाह ताला ने 3 बड़े गुनाह गिनवाए हैं, शिर्क, कत्ल नाहक और बदकारी, और फिर फरमाया जो इनसे भी तौबा कर ले हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे और उसकी तौबा को कबूल करेंगे। वैसे अगर कोई बेनमाजी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी छूटी हुई नमाजें नेकी में बदली जाएंगी। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि जो गुनाह थे वो नेकी से बदले जाएं। अब इतने लालची भी आप ना बन जाएं, तौबा करें, इस पे ही खुश हो जाएं कि वो पुराने गुनाह माफ हो जाएं। बाकी जो अल्लाह से आप अच्छी उम्मीद रखेंगे, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। लेकिन अब जो नमाजें साथ साथ छूटेंगी ना, वो आपने कज़ा करनी है, पढ़ते जाना है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर कोई शख्स भूल जाए या सोया रह जाए तो जैसे ही उसे याद आए तो वो नमाज पढ़ ले, उसके लिए नमाज का वक्त वही है। फिर नबी इस्लाम ने वो आयत तिलावत की, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। और इसका पूरा वाकया मुस्लिम शरीफ में है। एक सफर के दौरान नबी इस्लाम और असहाब रात को थोड़ा लेट सोए और हजरत बिलाल की ड्यूटी लगाई कि वो सुबह के वक्त फजर का वक्त दाखिल होते ही लोगों को जगा देंगे, लेकिन उनकी भी आंख लग गई। नबी इस्लाम की जब आंख खुली उस वक्त सूरज बुलंद था। आपने फरमाया कि पढ़ाओ, उठाओ यहां से, शैतान का गलबा था।
دوسری جگہ جا کر پڑاؤ کیا، وہاں آپ نے اذان کہلوائی، اور پھر جماعت کے ساتھ سورج بلند تھا، فجر کی نماز پڑھوائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے، بشرطے کہ کوئی عادت نہ بنا لے اس کو، جان بوجھ کے نہ ایسا کرنا شروع کر دے۔ اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ انسان دنیا میں چند سالوں کے لیے آیا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی چند سالوں کے لیے ہوں گے، تو پھر چند سالوں کے گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے؟ جی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، کس نے آپ کو کہہ دیا؟ جتنا آپ نے گناہ کیا اتنی سزا ملے گی، صرف شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے، تو شرک تو نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو سب سے واضح چیز ہے وہ توحید ہے، تو باقی آپ کی بات درست ہے، اور اس طرح ہی ہوگا، جتنا گناہ آپ نے کیا اتنی سزا آپ کو ملے گی۔ شرک کی انٹینسٹی چونکہ زیادہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر مظلوم لوگوں کو اتنی بے دردی سے کیوں مارا جاتا ہے؟ جی اللہ کی مرضی سے نہیں، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ یہ میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے مسئلہ تقدیر کو۔ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ لوگ قتل کیے جائیں، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کہ دنیا میں کھلی چھٹی ہے، چاہو تو نیکی کی روش اختیار کرو، چاہے برائی کی، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اگر آخرت کا دن نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام ظلم کا نظام ہے، حقیقت بات ہے۔ چونکہ دنیا اور آخرت دونوں ملا کر ایک پورا پیکج ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا پہ بنایا ہے، کسی کو دے کے ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا، اور آپ کو فری ول دی ہے، آپ چاہیں تو اچھائی کی زندگی گزاریں، چاہے تو برائی کی زندگی۔ آخرت میں آپ کو بدلہ مل جائے گا۔ دنیا پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے نا جی، یہاں پرفیکشن کیوں تلاش کرتے ہیں؟ دنیا میں بیمار ہو جانا، تکلیف کا آنا، بڑھاپے کا آنا، اور سب سے بڑھ کر موت کا آ جانا، یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، اور آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔